तो DSSB द्वारा आपके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में सेक्शन ऑफिसर्स की पोस्ट है, कितनी होगी एज लिमिट, क्या आपको पढ़ना है, सिलेबस क्या है, एग्जाम किस तरीके से होगा और किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, सैलरी कितनी होगी, सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो वेबसाइट है इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, ऑफलाइन मोड से आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये वेबसाइट थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, यानी कि आपको जो फॉर्म भरना है उसकी डेट कब से शुरू हुई है। तो 9 जनवरी 2024 से लेकर 7 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 9 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट तक वेट मत कीजिएगा। अब अगर हम पोस्ट के नाम देखें तो देखिए, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के पोस्ट है, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर जो है नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिया गया है, कहाँ का है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और साथ ही न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के, ठीक है। और यहाँ पर टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के लिए टोटल पोस्ट निकले हैं वो है 89 और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के लिए जो पोस्ट निकले हैं वो है 19 पोस्ट। तो टोटल आपके हो रहे हैं 108 पोस्ट। अब अगर हम नीचे देखें, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, ऑफलाइन माध्यम से आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर बात करें हम तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है कि कितने पढ़े लिखे आप होने चाहिए तो आप ये कम से कम फॉर्म भर सके। तो देखिए, डिग्री इन एग्रीकल्चर और इन साइंस विद बॉटनी एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका एक सब्जेक्ट बॉटनी होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर एग्रीकल्चर की डिग्री आपके पास अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर पे स्केल की कि सैलरी आपको कितनी दी जा रही है, तो सैलरी आपको 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए तक की सैलरी आपको दी जा रही है। बहुत अच्छी सैलरी है। अगर बात करें एज लिमिट की तो 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में आपकी एज लिमिट है, लेकिन एज के लिए रिलैक्सेशन भी दिया गया है, वो हम आगे बात करेंगे किस किस कैटेगरी को कितना कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वैसे नॉर्मली मिनिमम आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। ये जो हमने बात की है ये हमने सेक्शन ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के बारे में बात की है, ठीक है। अब अगला हम देख लेते हैं यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के लिए क्या है क्राइटेरिया। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बोला गया है 1 क्लास और 2 क्लास डिग्री इन बीएससी एग्रीकल्चर विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया 2 साल का ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में, और लैंडस्केपिंग इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस और रेप्यूट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नीचे अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी सेम है, 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए तक की आपको सैलरी मिलेगी। एज लिमिट भी थोड़ा सा अलग है, इसमें एज लिमिट 18 से 32 साल है, उसमें 27 साल तक था, इसमें 32 साल तक आपको मौका दिया जा रहा है, यानी मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल रखी गई है। अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हर एक फॉर्म में रहता है वही है। हाउ टू अप्लाई में क्लियरली आपको ये वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर हम फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस बहुत कम रखी गई है। एससी एसटी और वुमेन कैटेगरी को तो एप्लीकेशन फीस देना ही नहीं है, यानी कि फॉर्म भरने की कोई फीस वुमेन एससी और एसटी कैटेगरी को नहीं देनी है, और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को भी नहीं देना है फॉर्म की फीस। देखिए लिखा है वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी, यानी कि कोई फॉर्म की फीस आप लोगों को नहीं देनी है। बाकी की जितनी भी कैटेगरीज है यानी ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, सबको फॉर्म की फीस देनी है, लेकिन मात्र 100 रुपए फॉर्म की फीस मांगी गई है। यहाँ लिखा गया है 100 रुपीज ओनली। अब अगर हम नीचे देखें एग्जाम के बारे में, तो एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्लियरली दिया गया है टीयर 1 जो आपका होगा 2 घंटे का होगा, टोटल क्वेश्चन 200 रहेंगे, टोटल मार्क्स भी 200, यानी 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा। यहाँ पर ग्रैंड टोटल 200 ही हो रहा है। क्या क्या आपको पढ़ना है, तो जनरल अवेयरनेस, उसके बाद रीजनिंग पढ़ना है, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स पढ़ना है, हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन यानी कि इंग्लिश भी पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है 20 मार्क्स का ईच यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल 100 मार्क्स, ठीक है। और सेक्शन बी जो होगा, सेक्शन बी जिसमें क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर होगा, यहाँ पर 100 मार्क्स का ये रहेगा। तो टोटल ये जो हो गया ये 200 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम टीयर 2 की बात करें तो यहाँ भी क्लियरली लिखा गया है कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन ए में सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर आएगा,
तो यहाँ पर 150 नंबर का होगा। सेक्शन बी जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का पेपर आएगा, जो कि 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी 150 और 50 हो गए 200। तो ऊपर भी इसी तरीके से दिया है, नीचे भी इसी तरीके से दिया है। ये टियर 2 का हमने डिस्कस किया है। अब अगर हम बात करें कि कितना क्वालिफाइंग मार्क्स आपको मिनिमम अचीव करना है, तो देखिए जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 40% मार्क्स एटलीस्ट आपको लाने होंगे। ओबीसी अगर आप हैं तो 35%, एससी एसटी या पीएच कैटेगरी से हैं तो 30%। अगर हम और नीचे बात करें क्या दिया हुआ है आपके लिए, तो एज रिलैक्सेशन वाला जो पोर्शन है वो देख लेते हैं। आयु सीमा में जो छूट दी जाती है, एससी और एसटी कैटेगरी को 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की दी गई है। पीडब्ल्यूबीडी अगर अनरिजर्व यानी कि जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो फिर 10 साल की, अगर एससी एसटी से है तो 15 साल और ओबीसी से है तो 13 साल। ठीक है, यही था आज का नोटिफिकेशन, सारा डिटेल हमने डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।